हेलो एवरीवन। आज हम कवर अप करने जा रहे हैं सीए इंटर ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके अंदर दो एसे हमने डिस्कस किए थे। एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड, और कुछ जनरल टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको जनरल मिलने हैं और कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस मिलने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हमने सबसे पहले टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किया था। Objective of audit is to express an opinion on true and fair view of financial statements. क्या assets को safeguard करना audit का objective है? No. Prevention and detection of fraud and error audit का objective है? No. Compliance of law and regulation audit का objective है? No. ये तीनों किसके objective हैं? Internal control के objective हैं, जिसको डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के अंदर आता है। तो आंसर हो गया डी, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। कई बार जब आप इन एमसीक्यूज को करते हैं तो जो सारी ऑप्शंस होती हैं, एक बार यदि आप उनको पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां से आप दूसरे क्वेश्चंस को भी स्टडी कर सकते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर तो बड़ा सिंपल था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम बाकी तीनों जो पॉइंट हैं वो किस चीज के हैं? हो सकता है उसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट हो। जरूरी नहीं है कि जनरल क्वेश्चन में सारी ऑप्शंस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, बट फ्यू क्वेश्चंस माइट बी देयर जहां पर जनरल क्वेश्चंस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी ऑप्शंस को आप स्टडी करें। क्या उन दूसरी ऑप्शन में कोई और कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यूज के साथ में रिवाइज कर सकता हूं, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एसए 200 एमसीक्यूज के थ्रू कोशिश करो रिविजन्स को करने की। एसए 200 का नाम आ गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, पूरा नाम नहीं लिखा गया, एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। The overall objective of the auditor is, आंसर ढूंढने से पहले ही याद करो, to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether caused due to error or fraud, so as to enable the auditor to express an opinion on the financial statements and communicate as required by SA in accordance with the auditor's findings. To obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether caused due to error or fraud, and to report on the financial statement and communicate as required by SA in accordance with the auditor's findings. So, जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आप आंसर तो सिलेक्ट कर ही लोगे, बट कोशिश करना कि क्वेश्चन पढ़कर यदि उसका कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी ऑडिट? अब सोचिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, वॉलंटरी ऑडिट क्या होती है? ऑडिट जो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के अंडर होगी वो स्टैट्यूटरी है, जो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट में नहीं होगी वो वॉलंटरी है। ऑडिट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट स्टैट्यूटरी है। ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्टैट्यूटरी है। ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी की ऑडिट, कंपनी की भी टैक्स ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी है। ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सैंक्शन ऑफ ग्रांट, ये वॉलंटरी ऑडिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट कौन से स्टैंडर्ड में कवर है? एसए 200 के अंदर। कौन कौन सी है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड अदर फैक्टर्स।
तो अब ये कह रहा है कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंटिटी ये नहीं हमने पढ़ रखा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो अदर फैक्टर के अंदर आ जाती है। सो इस तरह से आपको इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है कि ताकि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सके एंड एट द सेम टाइम आप इन एमसीक्यूज के साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको भी प्रॉपरली रिवाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड functions as an independent standard setting body under the auspices of International Federation of Accountants। ऑप्शन नहीं देखनी पहले, आपने कोशिश करो, आप अपने आप आंसर को ढूंढो। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। एज पर एसक्यूसी which of the following element is not the part of फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब बताओ जरा जल्दी से, क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से एलिमेंट हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स होता था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस होता था, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या है। ये कह रहा है कौन सा नहीं है? लीडरशिप तो होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी होता है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेरा काम थोड़ी है ऑडिटर का, ये तो मैनेजमेंट का काम है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो देखो जब आप इस तरीके से एमसीक्यूज को करोगे ना कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव आंसर सोचो एंड देन फिर आप ये एबीसीडी वाली गेम को खेलो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करनी है। नेक्स्ट, SQC 1 it requires the firm to obtain the information before accepting an engagement. Which of the information will not assist the engagement partner in determining whether the decision regarding the acceptance and continuance of client engagements are appropriate? Now, अब जब आपने एसए 220 पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जो लेनी चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशंस क्या है, एक बार एक काम करते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को भी साइमल्टेनियसली रिवाइज कर लेते हैं। इस बहाने थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, competency of engagement team to perform the audit engagement, compliance with relevant ethical requirements by the firm and the engagement team, and significant matter that has arisen during the current or previous audit engagements। तो अब इसके बेसिस पर देखो एमसीक्यूज में इंटीग्रिटी ये तो एक इंफॉर्मेशन है, याद कर लो। क्या एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट है टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, नेसेसरी कैपेबिलिटी है या नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर पाएंगे? बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट? नहीं, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए सोचनी चाहिए पहले। नेक्स्ट, SQC 1 quality control for the firm that perform audit review of historical financial information, other assurance and related services। SQC 1 क्या रिक्वायर करता है? फर्म to establish policies and procedure for timely completion of assembly of audit file। बिल्कुल सही। appropriate time limit within which final audit file complete हो जानी चाहिए। कितने दिन में फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए? विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 30, 90, 120 नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में बाकी ऑप्शंस को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उनमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी आ रहा है। SQC 1 requires the firm to establish the policies and the procedure for the retention of documentation। SQC 1 requires the firm to establish policies and procedures for the retention of engagement documentation। कितने पीरियड तक एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करके रखना होता है? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। 8,
6, 7, 10. Not shorter than 7 years from the date of auditor's report. As per SA 210, preconditions for an audit may be defined as use by management of an acceptable FRF in the preparation of the financial statement and agreement of management and TCWG to the premise on which the audit is to be conducted. कि जो FRF यूज होगा that is acceptable. In order to establish क्या ये preconditions present हैं, ऑडिटर को क्या चेक करना है? डिटरमाइन क्या ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकती है ना? प्री कंडीशन में एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है. चलो आ जाओ वापिस ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशंस को रिवाइज कर लो जरा जल्दी से. डिटरमाइन क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल. Obtain an agreement of the management that it acknowledge and understand its responsibility as to the preparation of the financial statement as per applicable FRF. To exercise the necessary internal control to enable the preparation of financial statement. To provide the auditor with the access to all relevant information such as record, documentation and other matter. Additional information that the auditor may request from the management. Unrestricted access to the person within the entity from whom the auditor determined that it is necessary to obtain the ऑडिट एविडेंस. सो जब आप एमसीक्यू करो तो ऐसे कॉन्सेप्ट को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर ला करो, तो ये कॉन्सेप्ट भी टाइमली रिवाइज होते रहेंगे. हमारे जो सब्जेक्ट है ना ऑडिट लॉ के, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इनको टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे तो ये रिटेन होने शुरू होंगे. लेकिन यदि आप सोचो कि आप पढ़ लिया समझ लिया बाद में कर लेंगे, 2 महीने बाद रिवाइज, 4 महीने बाद रिवाइज, तब तक सब भूल जाओगे, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. सो इनको टाइमली रिवाइज करते रहो और जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो तो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जरूर जरूर रिवाइज करना. तो अब देखो जरा प्री कंडीशंस की बात हो रही थी. प्री कंडीशन में ऑडिटर को करना क्या है? टू डिटरमाइन क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है. सो ये इसका आंसर हो गया. Agreed terms of audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter. ठीक है, कौन देता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर देता है. किसको देता है? मैनेजमेंट को देता है. इट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएंगी. डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड टू बी फॉलोड, मैं अपने प्रोसीजर थोड़ी लिखूंगा. मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इस क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है? जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट है उसके एलिमेंट क्या क्या है? 3 एलिमेंट पता चल रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये 3 पॉइंट लेटर ऑफ एंगेजमेंट का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सारे पढ़ने पड़ेंगे. ऑडिट इंप्लाइज सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन. क्रिटिकल गलत. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended user in the financial statement seems to be correct. Audit is legally obligatory for all type. ना. Auditor opinion is an assurance. ना. ये कोई assurance है ही नहीं as to the future viability of the enterprise. Which of the following is not an advantageous? अब जरा जल्दी से advantages गिनवा दो. Advantages क्या है? To protect the interest of investors. To put a moral check on the employees, settlement of taxes, grant of license, settlement of trade disputes, detection of wastages. ये हैं सारे बेनिफिट्स. अब देखो जरा इसने क्या लिखा? सेटलमेंट ऑफ टैक्स फायदा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर फायदा है, गारंटी एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी फायदा नहीं है, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फायदा है. आंसर सी आ गया. सो एडवांटेजेस का क्वेश्चन आते ही एकदम से माइंड में सारी एडवांटेजेस को ले आओ, क्या क्या एडवांटेजेस थी. सो थ्योरेटिकल जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हो रही है. मैं बार बार ये लाइन बोलता रहूंगा. एमसीक्यू में कहीं आप सिर्फ एबीसीडी को ऑप्शन सेलेक्ट करने में ना रह जाओ. 30 मार्क्स के आते हैं एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है. थ्रेट्स अकर बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप. जब एक प्रोफेशनल अकाउंट सिंपैथेटिक हो जाता है टू द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर.
फेमिलियरिटी थ्रेट। अब फेमिलियरिटी थ्रेट पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न्ड क्लाइंट। क्लाइंट से लोन लिया है, क्लाइंट को लोन दिया है, क्लाइंट ने लोन की गारंटी दी है, आपने क्लाइंट के लोन की गारंटी दी है, आपका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया है इस क्लाइंट की बिजनेस के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट। व्हेन एन ऑडिटर डील विद द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यदि आप क्लाइंट के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के साथ डील करोगे एज ए ब्रोकर मान लो, तो डेफिनेटली आप कंपनी की सारी चीजों को अच्छा ही बताओगे, आप उसको एडवोकेट करोगे, मींस आप उसकी सिर्फ पॉजिटिव बातों को बोलोगे, दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, धमकी, वार्निंग, एक्चुअल और परसीव्ड, याद आ रहा है? इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? ठीक, कि जब एक पर्सन को इस तरीके की धमकी दी जाए कि हम आपको काम से निकाल सकते हैं यदि आपने हमारी बात को नहीं माना। ओके, when a professional accountant may be deterred from acting objectively by threat, actual or perceived। अच्छा, अब जरा बताओ, when a professional accountant promote a position और opinion जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको एडवोकेसी थ्रेट का नाम दिया जाता है। When a previous judgment needs to be reevaluated by the professional accountant, जिसने जजमेंट खुद ली थी, इसको क्या नाम दिया जाता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट का नाम दिया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, ये तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। जब सारी ऑप्शन पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं आएगा बट कुछ में आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? To maintain an adequate accounting system incorporating various control, क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन, उसकी इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट तो रिवाइज होगा। द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। Independence implies that auditor work should not be under the influence of others. Unqualified opinion is not a guarantee as to the future viability of the enterprise. Auditor opinion is not an guarantee. Audit engagement letter is sent by client to auditor, reverse कर दो, it is sent by auditor to client. It is an acceptance of audit. Next, an attitude that includes a questioning mind, alert to condition, which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence is known as professional skepticism. Professional judgment क्या होती है? Application of knowledge, training and experience so as to take the informed decision. कहां लिखे हैं ये सारी बातें? SA 200 में। Next, application of relevant training, knowledge, experience within the context provided by auditing, accounting, ethical standard in making the informed decision। अब ये लाइन याद हो जानी चाहिए ना, ठीक, इस बहाने अब ये नहीं कि ये लाइन पढ़ ली बस ठीक है आंसर आ गया प्रोफेशनल जजमेंट। तो व्हाट इज ए प्रोफेशनल जजमेंट? इसको रिवर्स में भी याद कर लो ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। प्रोफेशनल जजमेंट में बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस within the context providing by auditing, accounting and ethical standard so as to take the informed decisions about the course of action that are appropriate in the circumstances of audit engagement is known as professional judgment। क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? प्रोफेशनल जजमेंट का है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का है, तो यहां से याद करने की कोशिश करो ना, सिर्फ एबीसीडी पर मत खेलो। एबीसीडी ठीक है 30 नंबर की है बट 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव भी तो है। SA 200 deals with agreeing the terms of audit engagement. Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा incorrect है? Auditor is able to obtain only reasonable assurance due to inherent limitations of audit। ये तो correct है।
Auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and therefore cannot obtain absolute assurance that the financial state, ये भी ठीक है. Auditor is considered to lack independence if the partner of the audit firm deals with the shares, ये भी ठीक है. Preparation of financial statement does not involve judgment. Inherent limitations पढ़ा था. Nature of financial reporting, use of management judgment. Accounting estimates लेती है management. Next one. Which of the following standard requires implementation of quality control procedures while performing an audit engagement? Audit engagement perform करते वक्त कौन से क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना है, कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? ये फर्म लेवल पर बात हो रही है या एंगेजमेंट लेवल पर बात हो रही है? ये एंगेजमेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है, तो इसका आंसर ऐसे 220 होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं? Review of system and procedure, examination of accounting system and internal control, vouching of transaction, verification of assets and liabilities, statutory compliance, expressing opinion, reporting on other matters. अब देखो यहां पर क्या है, ये तो कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये कवर नहीं है, ये आंसर है. ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. Design, implementation and maintenance of internal control system is the responsibility of the management. Next one. Which of the following is true? Management of the organization is solely responsible for the compliance of auditing standard. Auditing standard की compliance किसकी जिम्मेदारी है? Auditor की. Matter of difficulty, time or cost involved itself a valid base for the auditor to omit an audit procedure. No. Inherent limitation में पढ़ा था हमने ऐसे 200 की. Basic objective of audit does not change with reference to, yes, whatever is the nature of entity, size of entity, form of entity, the audit objective remains same, that is to express an opinion. Audit procedure used to gather audit evidence may be effective for detecting an intentional misstatement. इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे उनको छुपाने की कोशिशें भी होती हैं, क्योंकि जानबूझकर किया गया है. स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, नंबर बताओ. एसएई के नंबर कहां से कहां तक है? 3000 से लेकर, जल्दी सोचो, भूल गए, कॉपी चेक करो. 3699. कितने स्टैंडर्ड इशूड है? 3. कहां अप्लाई होते हैं? कहां अप्लाई होते हैं? ऑडिट ऑफ in assurance engagement other than audit and review of historical financial information and non-financial information. अब ढूंढो का है. ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एस से अप्लाई होते हैं. रिव्यू SRE अप्लाई होता है. एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन, यस. एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, SRS अप्लाई होते हैं. हर एक ऑप्शन को देखो, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो उसको स्टडी करो साथ साथ. एथिकल रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड एज कोड ऑफ एथिक्स by the ICAI establishes the fundamental principles of professional ethics. Which of the following is not specified in code of ethics? code of ethics में क्या है? integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality. objectivity code of ethics में है, competence code of ethics में है, confidentiality code of ethics में है, communication skill code of ethics का part नहीं है. Which of the following is false? engagement letter need to be entered for each year. नहीं. रेकरिंग ऑडिट के केस में unless there is a requirement to remind the existing term or to revise the terms, no need to issue an engagement letter each and every time. Objective of auditor is to obtain reasonable assurance, ये तो ठीक है. Audit is not an official investigation into alleged wrongdoing, ये भी ठीक है. Guidance note, they are recommendatory in nature, ये भी बिल्कुल ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
In case of recurring audit, auditor shall assess whether the circumstances require revision in the term of audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing term. ऐसे 210, which of the following circumstance do not require a revision? कौन से सर्कमस्टांसिस में रिवीजन की जरूरत है? जल्दी से याद करो, ऐसे 210 के अंदर बड़े सारे पॉइंट थे जहां पर रिवीजन की जरूरत थी। इंडिकेशन की एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है हमारी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को। एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस, चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। याद करने हैं साथ साथ। मैं तो स्पीड में करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट को आपको करा चुका हूं, लिखवा चुका हूं रेगुलर क्लासेस के अंदर, ठीक, और रिवीजन भी ले चुका हूं सारी। तो अब आपको जो चीज करनी है इन एमसीक्यू को करते वक्त, इन चीजों को दोबारा से रिकॉल करना है। यहां पर इसको रिकरिंग ऑडिट में रिवाइज लेटर इशू करने की जरूरत है। यहां पर भी जरूरत है, यहां पर भी जरूरत। एंगेजमेंट टीम, टीम रीमनी टीम मेंबर, टीम मेंबर्स, यहां पर नहीं। हमारी टीम के मेंबर चेंज हो रहे हैं तो उसमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्या करेगा? ये तो क्वेश्चन थे स्टडी मटेरियल के, सैंपल क्वेश्चंस के जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने फ्रेम कर रखे थे ना। अब जो क्वेश्चंस हैं वो है इंस्टीट्यूट के, आरटीपीस के, एमटीपीस के और पास्ट एग्जाम्स के। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स विदाउट बाइस्ड एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस चाहिए ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बिना किसी भेदभाव के। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of dash exercised. क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, form, content and extent of audit documentation of significant matter। significant matter की documentation की form क्या होनी चाहिए, content क्या होना चाहिए, extent क्या होना चाहिए? it is a matter of professional judgment। इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी नाम की तो कोई वर्ड ही नहीं है, दो ही वर्ड है। स्केप्टिसिज्म वो अलर्टनेस की बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस सो एज टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो जजमेंट की बात करता है। तो सी आंसर आ गया। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? बिना ऑप्शंस को देखकर बताओ, ऑडिटर की। तो ढूंढो ऑडिटर का है, डी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी फॉर द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ, वापिस ऐसे 200 पर जाओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ो और उसके अंदर वर्ड मिलेगा आपको क्या? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। एज पर एसए 210, agreeing the terms of audit engagement, auditor shall agree the terms of audit engagement with management or TCWG as appropriate। सिंपल से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है और कोई बहुत ज्यादा डिटेल भी अवेलेबल नहीं है, सिंगल लाइन के क्वेश्चन और सिंगल लाइन का ही कॉन्सेप्ट है जो उस क्वेश्चन में कवर है, तो ठीक है, वहां पर हम जल्दी जा सकते हैं। लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट आ जाए जरूर पढ़िए। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट, ये लाइन बहुत जगह यूज हो रही है। क्या ये अपने आप में वैलिड बेस है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जिसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है? नो, इट इज नॉट अ वैलिड बेसिस। इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ा था, आंसर ढूंढो। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative। So इन लाइंस को इन एमसीक्यूज के थ्रू याद करने की कोशिश करो। जो ऑडिट की टर्म्स हैं, ऑडिट की टेक्निकल लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएगी जब इनकी प्रैक्टिस करोगे। डैश आर सेल्फ एविडेंट, अपने आप पता चल जाते हैं। एंड अकर when auditor form the relationship with the client where they end up being too sympathetic
टू द क्लाइंट इंटरेस्ट, टू सिंपेथेटिक, क्लाइंट के बस क्लाइंट की तरफ सिंपेथी आ गई, फेमिलियरिटी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। यदि ऑडिटर कंक्लूड करता है देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट, ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल टू द चेंज्ड एंगेजमेंट, रिपोर्ट इशूड वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अरे क्या क्या लिख दिया, पढ़ो दोबारा से। यदि ऑडिटर कंक्लूड करता है देयर इज ए रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट, ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल टू दिस चेंज्ड एंगेजमेंट, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है फॉर द रिवाइज टर्म। ठीक ठाक है सारी चीजें। ऐसे केस में इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, रिपोर्ट में रेफरेंस नहीं देना चाहिए जब टर्म्स चेंज हो गई और नई टर्म्स के हिसाब से जो काम कर रहे हो वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की कंप्लायंस में है और ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इशू हो रही हो, तो क्या पुरानी एंगेजमेंट का रेफरेंस देने की जरूरत है बिना बात का कंफ्यूजन क्रिएट करने की? नो। ओरिजिनल एंगेजमेंट या प्रोसीजर जो आपने ओरिजिनल एंगेजमेंट में परफॉर्म किए थे उनके रेफरेंसेस देने की एज सच कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा, ये चारों स्टेटमेंट पढ़नी है, इनसे कुछ लाइनें आपके माइंड में सेट होनी शुरू होंगी ऑडिट की टर्म से रिलेटेड। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो and therefore cannot obtain absolute assurance that financial statement are free from the material misstatement। आंसर तो यही है, बट बाकी भी पढ़ूंगा मैं, क्यों आपको भी पढ़ना है। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एंड कैन रिड्यूस ऑडिट रिस्क, मतलब ही नहीं होता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो, अरे ये तो ठीक है ना। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन, auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain reasonable assurance। अरे ये वर्ड गलत कर दिया ना, रीजनेबल एश्योरेंस तो लेना ही है ना, रीजनेबल एश्योरेंस तो लेना ही है, एब्सोल्यूट नहीं ले सकते आप, एब्सोल्यूट नहीं ले सकते, जो यहां पर वर्ड यूज किया गया एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये पॉइंट गलत आ गया। Auditor is expected to and can reduce audit risk to zero, not at all possible. Direct financial interest or significant indirect financial interest, self-interest threat. KYC is a reputed audit firm in Mumbai appointed as statutory auditor of Blessed Limited। Audit firm है मुंबई की, statutory auditor अपॉइंट हुए हैं Blessed Limited के। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है KYC की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। टू डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी जिम्मेदारी है। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सी आंसर। मिस्टर ए ऑडिटर, मिस्टर बी फाइनेंस मैनेजर, कंपनी के फ्रेंड है। मिस्टर ए ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई एज पर द विशेज एंड द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर बी। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं है यहां पर। इन दिस सिचुएशन विच एसेंशियल क्वालिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड? इंडिपेंडेंस, और वो भी किसकी? माइंड की, अपीयरेंस की? माइंड की। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सलमान इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ लावा लिमिटेड। 30 सितंबर 2020 को एक स्ट्रोक के कारण डेथ हो गई आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर रूटीन ऑडिट वर्क ऑफ लावा। मिस्टर शोएब, वन ऑफ द पार्टनर, विल बी साइनिंग द अकाउंट, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? ऐसे 220 में पढ़ रखा है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। जो रूटीन वर्क डिसीज्ड पार्टनर ने कर रखा है उसको रिव्यू करने के बाद दूसरा पार्टनर साइन कर सकता है। दिस इज नोन एज रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। साइन द अकाउंट विदाउट रिव्यूइंग, गलत। आफ्टर रिव्यूइंग, यस। विड्रॉ द ऑडिट, नो नीड। एडवर्स रिपोर्ट, कंपनी ने कोई गलती थोड़ी कर रखी है। डैश इज द थ्रेट, जब ऑडिटर को डराया जाए फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली,
डराया जाए, चाहे वो एक्चुअल है या परसीव्ड है, दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। एज पर एसक्यूसी, रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट इज नॉट शॉर्टर देन 7 years। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें आप जल्दी आगे चल सकते हो। इन रिलेशन टू कंप्लीटेड एंगेजमेंट, जो प्रोसीजर डिजाइन किए गए हैं टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंप्लायंस बाय द एंगेजमेंट टीम विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज नोन एज procedures designed to provide evidence of compliance by engagement team with the firm quality control procedures is known as monitoring, inspection, subsequent audit procedures। ये तो हो नहीं सकता, कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी नहीं हो सकता। अब जरा एक बार मॉनिटरिंग की डेफिनेशन को पढ़ लो। क्या मॉनिटरिंग में ऐसा कुछ लिखा है? ये देखिए जरा, कहां मिलेगा? एसक्यूसी 1 के अंदर। मॉनिटरिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं क्वालिटी कंट्रोल की, क्या वो इफेक्टिवली रन हो रही हैं या नहीं हो रही। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दे आर रेलिवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस। Such procedures and policies include an ongoing consideration and evaluation of firm system of quality control, including a periodic inspection of selection of completed engagement. So, मॉनिटरिंग के अंदर इंस्पेक्शन वर्ड डला हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहां मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आया कि हां, देयर माइट बी ए कंफ्यूजन कि मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन है। आंसर क्या होगा? मॉनिटरिंग भी हो सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन बेटर वर्ड होगा। मॉनिटरिंग एक ओवरऑल वर्ड है, तो इसका बेस्ट आंसर इंस्पेक्शन पर जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 46 का आंसर बी, इंस्पेक्शन। द पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ये तो टीसीडब्ल्यूजी। डे टू डे ऑपरेशंस का काम मैनेजमेंट का। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, एक सेकेंड, चलिए। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज इन द टर्म, अनेबल है, वो चेंज नहीं कर पा रहा, और मैनेजमेंट उसको ओरिजिनल वर्क के साथ कंटिन्यू नहीं करने दे रही, देन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? विड्रॉ, इफ परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस। विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। आगे के पॉइंट पढ़ लो, कोई कॉन्सेप्ट पता चल जाए। Determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties, ये भी ठीक है। रुक जाओ जी, रुक जाओ, दोनों ही ठीक हो रहे हैं ये तो। तीसरी ऑप्शन आएगी, withdraw from the audit engagement where possible under applicable law and regulation and determine क्या ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties। बिल्कुल, ऐसे 210। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लो, विड्रॉ वेयर पॉसिबल, डिटरमिन और नहीं, दोनों ही देखने होते हैं। आंसर सी, आंसर सी। द फर्म आरके एंड एसोसिएट एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग है कोड ऑफ एथिक्स की, दैट अंडरलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रेलिवेंट टू द ऑडिटर
when conducting an audit of financial statements and provide a conceptual framework for applying these principles. Which of the following does not form part of the fundamental principle? Fundamental principle as per code of ethics क्या क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. तो ढूंढ लो इसमें से कौन सा नहीं है. इंटीग्रिटी तो है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी है, प्रोफेशनल बिहेवियर भी है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. So this is all about the MCQs of chapter number 1. MCQs के हमने डिस्कशन कर ली और अब आपका जो मेन काम है, इस चैप्टर की मल्टीपल रिवीजन आपने टाइम टू टाइम करनी है और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना है. थोड़ी सी मुश्किल है लर्निंग करना इस सब्जेक्ट को, बट सिलेबस का पार्ट है, करना तो पड़ेगा. 100% MCQ होता तो मैं लर्निंग की बात नहीं करता, फिर मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करता. बट क्योंकि 70% डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है तो आपको लर्निंग पर जाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर. नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.